दोस्तों नमस्कार, अभी मैं मिल्कीपुर में हूं और ये विधानसभा क्षेत्र है अयोध्या जी का। अभी यहाँ से लोकसभा का चुनाव हुआ। आप जान रहे हैं कि ये जो सीट है विधानसभा का, ये अभी खाली हो गया। खाली क्यों हुआ? क्योंकि अवधेश जी यहाँ पे विधायक थे और उनके एमपी बनने के बाद ये खाली हो गया है। कितना वो विकास किए, उसके पहले गोरखनाथ थे, वो कितना विकास किए, इन सब बातों चर्चा करने के लिए हमारे साथ में शक्तिगंज, ये बाजार है, चौराहा है, यहाँ पे अभी आए हुए हैं। और शक्तिगंज चौराहे पर जो कुछ मतलब संभ्रांत लोग यहाँ पे हैं, समाज के वो लोग हैं जो समाज को आईना दिखाएंगे। आइए हम जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर में इस बार क्या चुनाव माहौल है। क्या नाम आपका? भोले प्रसाद प्रधान। बहुत तगड़ा है। भोले प्रसाद प्रधान। बात चर्चा आपसे हुई है, बात वार्ता हुई है। क्या माहौल यहाँ का है? माहौल ठीक है, ठीक रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। किसको लग रहा है यहाँ से निकलने के चांस है? हम तो यहाँ आपकी भाजपा को देंगे वोट सभी। अच्छा, कहाँ ऐसा, मतलब क्या भाजपा अच्छा लग रहा है आपको? भाजपा हमें अच्छा ये लग रहा है कि जो सपा के हमारे अवधेश प्रसाद जी के विधायक थे, उन्होंने क्षेत्र में दिखाते नहीं है और कभी भी किसी के यहाँ आते भी नहीं। कितना दिन विधायक रहे हो यहाँ पे? अरे उन्होंने 2 बार रहे। 2 बार रहे? हाँ, 7.5 साल। 7.5 साल। तो 7.5 साल में क्या काम किया उन्होंने? उन्हें कुछ नहीं किया। बता रहे हैं, एक पुल उन्होंने जो ट्रक जाती थी, उन्होंने पुल बनवाया, ट्रक नहीं जा रही है उस पर। हाँ, आपको आप चलो फोटोग्राफी करा दूं, अवधेश प्रसाद को वीडियोग्राफी करा दीजिए कि आपने इतना कमीशन क्यों ले लिया कि आप पुल छोटा करा दिया, उसको चौड़ा करा दिए होते। आज वो बस नहीं जा रही उस पर, ट्रक नहीं जा रही है, ये अवधेश प्रसाद का देन है। और प्रधान सड़क थी धर्मगंज से खड़बड़िया से धर्मगंज तक का, उन्होंने इतनी सकीस करा दिया था कि बरसात आने का आवागमन हो गया था। सही है नहीं? और जब प्रधानमंत्री थे तो बढ़ी वो, ये असली अवधेश का कलाकारी है यहाँ। उनको घूस चाहिए, कमीशन चाहिए, चाहे जनता मर जाए, चाहे सड़क बने, चाहे बन जाए। आज पुल है, ये पुल टूट जाएगा, इसको छोटा कर देंगे। विधायक थे, वो सांसद बन गए, उनका प्रमोशन कर दिया आप लोगों ने। अरे बहुत अच्छा हो गया, लेकिन फिर दोबारा नहीं होंगे ना। एक बार हो गया, ईश्वर एक ही बार आदमी को बनाता है, दोबारा नहीं बनाता है। ईश्वर ने एक भी जन्म दिया है, एक बार जन्म ले लिया उन्होंने, अब दोबारा जन्म उनका नहीं होगा। क्या कारण है कि दोबारा फिर जीत गए? मतलब अरे ठीक है, उन्होंने मलया जनता के विश्वास अंधविश्वास ने कि हम वो बिगाड़ देंगे, संविधान में परिवर्तन हो जाएगा, ये क्या लल्लू सिंह ने बोला है, इसलिए पूरी जनता पलटी है, इसलिए उनका इस्तीफा होगा। नहीं आज उनकी औकात नहीं जीतने के लिए, आज जाके दिल्ली में बैठे हैं। अरे मैंने वो सांसद हैं, आप जो बोल रहे हैं, डर नहीं रहे? आपको नहीं लग रहा? अरे डर रहे क्या? उनकी कमाई खा रहा हूँ, मुझे खिला रहे, रुपया मुझे दे रहे हैं। हम अपना सामने उठवा लें आपको? तो क्या उठवा लेंगे? उनकी औकात है, उठवा लेंगे क्या? अपना हम 2 बीघा खेती कर रहे हैं, 2 भैंस लगा रहे हैं, तो खिला रहे हैं, 2 पैसा पा रहे हैं, उनकी क्या हिम्मत है रुपया देंगे? ये लग रहा है योगी जी के बोल हैं पल पे आप। और क्या, किसके ऊपर है? उन्हीं के ऊपर है। अच्छा, अभी जो ये मामला हुआ मोइन खान वाला, ये कैसे देख रहे हैं आप मैटर को? मोइन खान वाले क्या अवधेश ने कराया? उसने क्या किया है? अवधेश ने कराया ना, उनके करीबी है, उनके बैठते थे। तो योगी ने बहुत अच्छा काम किया। हम कहें जितने वो अच्छा काम किया योगी ने, आज जितनी महिलाओं के ऊपर अत्याचार हुआ, आज रिपोर्ट दर्ज हो रहा है, आज तक किसी पार्टी ने कभी नहीं किया, ना कोई भी सरकार नहीं किया जितना योगी ने कर रहा है इस समय। आप डॉक्टर हैं, कभी दवा नहीं लिया आपसे आकर अवधेश जी? है? अरे वो बताओ, यहाँ एक गोली लिए लखनऊ दिल्ली पहुंचे हैं, उनके यहाँ हमारे गोली कहीं, अरे खराब है, कूड़ादान में भाई। तो कभी अगर मिलना हुआ तो कैसे मिलते हैं उनसे आप? अरे जब मिलेगा, जब चुनाव आवा थी, जब चुनाव आए तब मिल्कीपुर में 5 नंबर को एक ही मकान बनाए हैं, वही जाइए हैं तो 10 आदमी बैठा ले हैं, आओ वहाँ जाइए, क्यों 500 क्यों 10 रुपया क्यों 500 ऐसा दे देंगे, ले जाओ। कभी आप भी गए वहाँ पे? हाँ गए थे, क्या नहीं है। ये तो वही हाल हुआ, नाच ना आवे आगे टेढ़ा। भैया पैसा नहीं पाए लग रहा मुझे। आप पैसा नहीं पाए इस बार? क्या हमको पैसा की जरूरत नहीं है, वो देते हैं। अब आपको वो खिचड़ी खिलाएंगे, आम के सीजन में आपको आम खिलाएंगे। तो आप तो कह रहे हैं वो यहाँ रहते ही नहीं है? तो कहाँ रहते हैं? वहाँ चुनाव में रहते हैं बस, और कहाँ रहते हैं यहाँ? केवल चुनाव में खिलाते हैं? हाँ बस चुनाव में बस। अब आओ जाओ वहाँ ऊपर जाओ, वहीं अपन जाओ तो हाथ से वही आप चलाओ, ऊपर जाओ। और क्या? अरे ऊपर दूसरे तल्ला पे आप मंच वहाँ बैठा रही है, ये है। अच्छा ये बताइए, तो अगर उनके जो लड़के हैं उनको सीट मिलने पूरा चांस है सूत्रों के अनुसार? हम तो सभी वोट नहीं देंगे, एकदम कन्फर्म है, उनको वोट नहीं देंगे। हम सभी भाजपा में सीधे जाएंगे। अरे तो 7 साल वो विधायक थे, अब सांसद हो गए, प्रभाव तो उनका इतना होगा कि जनता को वो मतलब ले लेंगे रात में। कैसे ले लेंगे? उठवा लेंगे। कैसे उठवा लेंगे? उनकी हिम्मत है, औकात है? अरे फोटो सब गिनवा लेंगे? कुछ नहीं गिनवा लेंगे, वो जाइए, उपचुनाव है। हाँ, उपचुनाव में सारी सरकार है। अब कहीं पेटी गायब हो गई तो? कैसे पेटी गायब हो जाएगी? सरकार नहीं है यहाँ, डीएम एसडीएम नहीं है, एसपी नहीं है, ड्यूटी किसकी लगेगी? हमारी आपकी। सांसद वो है, उनकी जब सांसद यहाँ का जब आएगा, जब वो कहेगा तो एसपी तो उसी बात सुनेंगे। किसकी? मुख्यमंत्री के आगे सांसद से चलेगी? मुख्यमंत्री के आगे सांसद से चलेगी? प्रधानमंत्री के आगे मुख्यमंत्री चलेगी?
उसे बता दें आपसे कि ये ऐसा इतना हॉट सीट है, समझिए आप, ये मिल्कीपुर जो है कि योगी जी ने मतलब खुद इसका मतलब संभाल लिया कमान। हाँ। कमान उनके हाथों में है। अब घोड़े जो है किस साइड जा रहे हैं वो तो जनता बताएगी, क्योंकि वो घोड़े कौन कौन से घोड़े हैं अब वो तो ये कुछ दिन बाद निर्णय आ जाएगा। अवधेश के अलावा जो उनके लड़के हैं, कोई दूसरा अगर आता तो क्या कहेंगे आप लोग? अगर दूसरा कोई उनके साथ हम सभी रहेंगे। अच्छा, हाँ, उनका लड़का वोट नहीं देंगे योगी जी को आप? आए? उनका लड़का आएगा तो हम सभी नहीं रहेंगे। हम उनके लड़के के अलावा कोई अगर और आता है आएंगे तो हम सभी रहेंगे। अरे तो गोरखनाथ तो बाबा जी के साथ में रहेंगे। हाँ, तो नहीं, उनके साथ रहेंगे हम सभी। लेकिन उनके लड़के पंडित जी हैं, अब जब क्या पता ये जाने वाले हो तो थोड़ा पहले से बात कर लिया जाए, क्योंकि अब गाड़ी बैठे हैं, अगर गाड़ी उधर तो लगता है कि हाँ, क्या लग रहा है आपको? बताएं, जो बताऊं वही बताएं। यहाँ का क्या माहौल है आपके? माहौल ठीक ठाक है, बढ़िया है, अच्छा है जी। अवधेश जी का कार्य कैसा रहा? अवधेश जी का कार्य तो बिल्कुल एकदम ठीक नहीं है, वो तो झूठा है, टोटल झूठा है। 2.5 साल का कार्यकाल हो गया, पहले तो मंत्री थे, विधायक बने, सपा सरकार में मंत्री रहे, फिर भी वही स्थिति थी, आज भी वही स्थिति है। 2.5 साल जो भी हुआ, 2 साल 2.5 साल जब से विधायक बने, इतनी जनता खड़ी है, बता दीजिए कहीं भी किसी दिन आए हो, एक भी काम किए हो, कुछ भी? क्या आते नहीं क्या आप लोग पास में? कभी नहीं आते हैं। केवल जीतते हैं, वो तो कहते हैं कि मैं जो है वो राजपाट लेके पैदा हुआ हूँ। अरे उनको तो अखिलेश जी ने कहा और राहुल जी ने कहा अयोध्या के नए राजा हैं, आप कह रहे हैं कि ये नहीं हो? ये घमंड बोल रहा है उनका। हाँ, जो छिछिल गढ़ी होती है ना, वो भरती है और तुरंत खाली हो जाती है, वही हुआ। इस समय में इस अयोध्या जैसी सीट से सांसद बन जाना उनके लिए, उनको घमंड पैदा हो गया ना, इसीलिए वो राजा अपने आप अभी तक अयोध्या के राजा श्री राम प्रभु थे, अब अचानक अवधेश जी हो गए। अब यही तो सोचने वाली बात है। सबसे बड़ी भारी बात तो ये है। अच्छा, अयोध्या से जीते कैसे भाई हमको आप? इतनी बड़ी बात है पूरे समझिए, बता दूं आपसे कि अयोध्या सीट था उनका जीतना, पूरे वर्ल्ड में जितने भी लोग हैं जो मतलब भारत से प्रेम करते हैं और भारत से लगाव रखते हैं, सबका ये कहना था कि आखिर में सब कुछ आते थे, अयोध्या कैसे हार गए। कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो हम लोग और भी गए अन्य राज्यों में, वहां पे लोग गाली देते थे, तो बड़ा ही कष्ट लगा मुझे। लेकिन आखिर में ऐसा क्या रहा, वो जीत गए भाई? कुछ गलतियां हुई, उस गलती की वजह से वो जीत गए। कुल मिलाकर के सबसे बड़ी भारी बात आप ये समझिए कि जो वोटर थे, वोट मिला, 5 लाख वोट मिला, भाजपा की ऐसी बात नहीं है, वोट कम नहीं मिला है, लेकिन जैसे जो एससी वोटर थे वो बसपा में ना जाकर के वो सीधे सपा को कन्वर्ज हो गए। हाँ, यही कारण हुआ उनका जीतने का। 54,000 कोई बड़ी भारी बात नहीं, माने नहीं रखती है। जैसे कि अयोध्या से लल्लू सिंह कभी 35,000 40,000 कम से लीड लेते ही नहीं थे, लेकिन अब की 4600 वोट से लीड लियो। सबसे बड़ा माइनस पॉइंट यही रहा, और कुछ और कमियां थी जो थोड़ा मोड़ा वो थोड़ा करके इकट्ठा हो गई, अधिक हो गई, यही कारण हो गया उनका जीतने का, और कोई बहुत बड़ा कारण नहीं है। मतलब ये रहा कि जो एक अफवाहें फैलाई गई उस पे बीजेपी के लोग मतलब संभाल नहीं पाए, उनको संभाल नहीं पाए, और बीजेपी के कार्यकर्ता जो थे वो भी आश्वस्त थे कि अयोध्या की सीट है, इसको हम जीतेंगे। अरे अभी तो जब हार के बाद मंथन हुआ, कार्यकर्ता कह रहे हैं थाने वाले और अधिकारी हमारी बात नहीं सुनते। सही कह रहे हैं, वो गलत नहीं कह रहे हैं। आप ये समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो भी कार्यकर्ता को अपने नहीं समझते थे कि ये क्या है, किसी की कहीं सुनी नहीं जाती थी, वो भी सांसद बन जाते थे, विधायक बन जाते थे, उसके बाद कार्यकर्ता क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है किसी से कोई मतलब नहीं था। ठीक है ना? तो कार्यकर्ता भी उसी हिसाब से काम किया, जैसे वो लोग करवाए वैसे कार्यकर्ता काम किया। कार्यकर्ता तो हमेशा काम करता है, लेकिन मुखिया जिस तरीके से काम करवाएगा उस हिसाब से तो कार्यकर्ता काम करेगा। कार्यकर्ता तो काम करने के लिए आए है, तो ये कमियां थी। मतलब ये रहा कि कहीं न कहीं कार्यकर्ता भी उपेक्षित शिकार हो गया, जी, तब सीट निकाल ले गए। जी, अवश्य, ऐसी बात नहीं है। क्या वो जो उपेक्षित शिकार वो तो आज भी तो है? देखिए, ऐसा है कि हर चीज की समय होती है, हर चीज की समय होती है। अब ये सीट हारी तो इस पर सारे लोग मंथन तो कर ही रहे हैं कि आखिर कैसे सीट हार गई। बहुत बड़े लोग लगे हैं, सारे नेता लगे हैं, सब ये देख रहे हैं कि सीट कैसे हारी, क्या हुआ क्या नहीं। सारा सुधार हो रहा है, ऐसी बात नहीं। हाँ, सुधार हो रहा है कि मतलब केवल ऊपर से हो रहा है? नहीं, हो रहा है, सुधार हो रहा है। तो कितना विश्वास है आपको कि इस बार बीजेपी यहाँ निकाल ले जाएगी? बीजेपी यहाँ सीट निकल जाएगी 100%, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी का और योगी जी का काम इतना अच्छा है कि वो गरीब जनता के लिए काम ही कर रहे हैं, इसको गरीब को समझना चाहिए। जो भदरसा कांड हुआ है इस पर क्या कहना आपको? भदरसा कांड पे क्या कहना है? भदरसा कांड में जो किए, क्योंकि ये मामला ऐसे जो धर्म की नगरी है, जहां बता दूं आपसे कि अयोध्या वासी आज के पहले अगर वो पूरे वर्ल्ड में कहीं भी मतलब जाते थे उतना सम्मान उनको मिलता था, तो ये छोटी सी ऐसी मतलब कांड जो है पूरे वर्ल्ड पे बड़ा ही मतलब अपमानजनक काम, बहुत गंदा काम हुआ है, बहुत गलत काम हुआ है भदरसा वाला। फिलहाल जो काम वो किए हैं, इस तरीके का घिनौनी हरकत की है, उसका फल उनको मिल रहा है। ये तो अवधेश जी कभी नहीं कहे कि मतलब वो हमारे साथ का है तमाम बात। अरे जब वो अयोध्या का राजा बताते हुए अपने मुंह से जय श्री राम नहीं बोल पाए कि एक बार
आपके मीडिया वाले उनसे पूछते रहे, कहते रहे, लेकिन उनके मुंह से एक बार ये नहीं निकला कि वो जय श्री राम बोल दें। वो तो कुछ हिंदी नहीं बोल पाए तो कुछ नो नो yes, नो 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 इंग्लिश बोलना चल रहा है। अयोध्या वाले इंग्लिश पढ़ेंगे क्या? अब यही तो, है? अब वो इंग्लिश में जब जब बोल नहीं पाए कुछ तो इंग्लिश बोलना शुरू किए, जो है कुछ क्या आप सीख लेंगे यार। 4 आदमी पकड़ करके उनको मंच पे चढ़ाते हैं, 2 आदमी पकड़ के नीचे उतारते हैं, 1 आदमी जूता पहनाता है, 79-80 साल उनकी उम्र हो गई, अब क्या सीखेंगे? जब अब तक नहीं सीख पाए तो अब क्या सीखेंगे? अरे तो ऐसे लोग क्यों बन जाते हैं? छोड़ दें कुर्सी उर्सी, अब और नए युवा युवा लोग आए। लेकिन कुर्सी की लालच जो है, मोह जो है, वो छोड़ती तो नहीं है। सबसे बड़ी समस्या तो ये है ना। ये वकील साहब हैं, समझिए कि जनता की समस्या को सुलझाने में सबसे बड़ा जो अहम रोल होता है वकील साहब का होता है। वकील साहब के पास रोज 10 से 12 लोग आते होंगे, अपने दुख को कहते होंगे, लेकिन अब जानता हूं कि वकील साहब क्या रखते हैं मंतव्य। सर आपका इधर परिचय कैसे, क्या लोकल आप? सतीश तिवारी हमारा नाम है। क्या माहौल लग रहा है आपको यहाँ पे? ये चुनाव जो मिल्कीपुर का है, बाई इलेक्शन होने वाला है, तो इस पे कैसा आपका प्रक्रिया है? क्या लग रहा है कि इस बार योगी जी निकाल पाएंगे? प्रक्रिया तो दे सकते हैं, माहौल क्या बताएं? अभी माहौल तो जब तक जो है टिकट ना आ जाए लोगों पर तब तक माहौल क्लियर ज्यादा नहीं हो अब पाता है। यही देखिए, सूत्र भी ये कह रहे हैं, वहां भी यही उड़ी है कि अवधेश जी के लड़के जो हैं वो सपा से पा रहे हैं, और अभी बीजेपी में क्लियर नहीं है। बीजेपी में ये जो क्या नाम है गोरखनाथ जी हैं, लगभग सीटें हो जाने के चांस है। हाँ, अगर जाने के चांस है तो लड़ाई अच्छी होगी दोनों पक्ष की तरफ से। बीजेपी निश्चित है कि इस बार जो है चुनाव जीतेगी। सांसद तो बन गए अवधेश जी, तब कहाँ गए थे यहाँ अयोध्या के लोग? इसमें ऐसा ये होता है, क्वेश्चन उठता है अभी, जब अगर कोई मेरा वीडियो देखेगा पूरे वर्ल्ड स्तर पे, जाता है ये तमाम देशों में, वहां के लोगों का ये लगातार क्वेश्चन था कि आखिर में ऐसा क्यों हुआ। कहीं न कहीं लोग जानना चाह रहे हैं, विदेश के लोग, कि आखिर में अयोध्या वासी में क्या ऐसा हो गया। बिल्कुल बिल्कुल जानना चाहते हैं, क्योंकि जो है जिस तरीके से जो है गवर्नमेंट ने, केंद्र गवर्नमेंट ने और उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है अयोध्या के लिए पानी की तरह पैसा बहाया, तो जरूर लोगों को जानने की इच्छा होती है। यहाँ के लोग जो है, अब ये समझ लीजिए कि हम अपनी तरफ से कहेंगे कि लोग या तो चूक कर गए या किसी बहकावे में आ गए। बहकावे में आ गए जो है, तमाम लालच होती हैं, ये जनता है। कभी जात में बह जाती है, कभी जो है किसी और मुद्दों पे जो है बह जाती है। ये केवल बह गए थे लेकिन वापस फिर आएंगे, इन लोगों की समझ में धीरे धीरे आएगा। अवधेश जी का कार्यकाल रहा 7.5 साल, क्या दिखा विकास कार्य इस 7.5 साल में? अवधेश जी का 7.5 अवधेश प्रसाद लगभग, हाँ सब लोग बता रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, नहीं अपने मंत्रिमंडल पीरियड में काम जो है, अपने जब उनकी गवर्नमेंट थी, काम ठीक ठाक था, ऐसी बात नहीं है। व्यक्तिगत तौर पे हम उनके बुराई नहीं कर सकते हैं, लेकिन जब शासन की बात है, जिस सत्ता में हो रहे हैं वो सत्ता नहीं सही रही है। वो अपने आप में व्यक्तिगत में कोई उनमें गड़बड़ी नहीं दिखी जो है, लेकिन जिस सत्ता में वो रहते हैं, जिसके शासन में वो मंत्री रहते हैं, वो शासन सत्ता हमारे हिसाब से नहीं, उनकी जो है सरकार की कार्य करने की शैली, वो कुछ वो जो है चंद लोगों के जो है लोगों के लिए सरकार रहती है, आम लोगों के लिए नहीं रहती है। इसमें हमें लगता है, कुछ लोगों ने लगता हो तभी तो जो है बीजेपी यहाँ हार गई, लेकिन हमें लगता है कि हाँ, एक और है, इससे थोड़ा कानूनी है कि जैसे जब ये मोइन खान पकड़ा गया उस बलात्कार के मामले में, जो भी कुछ है उसमें कानून क्या कहता है? क्योंकि उसमें डीएनए टेस्ट की मांग हो रही है सपा की तरफ से, तो क्या कानून कहता है जांच होने की संभावना है कुछ? अब ये देखिए कि उनके शासनकाल में कभी तमाम रेप कांड हुए हैं, क्या उनके द्वारा जो है डीएनए कराया गया किसी का? अभी तक तो ऐसा होता रहा है कि जैसे आरोप लगे, रेप जैसे जो है जघन्य अपराध हो, उसमें पहले जो है जिसके खिलाफ आता है वो जेल जाता है। ठीक, न्यायालय से अपना वो रिलीफ ले, अगर बेल हो जाती है तो बेल हो जाता है, बेल खारिज हो जाती है तो आगे अपना जो है समय अंतराल होते हुए हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जहाँ तक जाए। लेकिन बात यह है कि अब अगर कहा जाए, अखिलेश जी के जो है उस पे नाम तो चुनाव में दिए थे पीडीए, ठीक है ना, पीडीए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, लेकिन जो ये पिछड़ा बीच का जो है जो दलित था, आज उनके नाम से उनके जो है पार्टी के सांसद, जो मौके पे सांसद महोदय हैं, उनके मुंह से एक बार भी नहीं निकल रहा है उस दलित के लिए। दलित की राजनीति उनके यहाँ से समाप्त की जा रही है क्या? केवल वोट लेने के लिए दलित है, और जब वो दलित के साथ कोई अपराध, कोई तरीके से जघन दुर्दांत जो है घटना घट जाए, उसके साथ खड़ा होना भी तो चाहिए। तो केवल जो है पीडीए बना देने से नहीं होता है, उसके लिए खड़ा होना भी जरूरी है। हमारा दलित भाई, हमारा जो है दबा कुचला शोषित कहा जाता है, ठीक है ना, उनके लिए क्यों नहीं खड़े हो रहे हैं? केवल ये कह देने से नहीं होता है कि डीएनए टेस्ट कराइए, किसी और का डीएनए टेस्ट कराए अपने शासनकाल में? अगर कराए हो तो होना चाहिए, और नहीं कराए तो नहीं होना चाहिए। मतलब ये रहा कि अगर आप नहीं कर रहे हैं भाई, अपने तो शासन सत्ता में कभी वो मुख्यमंत्री रहे 5 साल तक, कि तमाम ऐसे जो है, हम नाम तो नहीं गिना सकते हैं, लेकिन तमाम ऐसे जो है रेप हुए हैं, तमाम ऐसे, उसमें डीएनए अगर उन्होंने कराया हो, उनके तब दिमाग में नहीं था। ये लगता है कि जिस तरह से योगी जी का अपना कार्य प्रणाली है, कार्य करने का, ये क्या लगता है सही है? योगी जी का जो कार्य चल रहा है वो 100 नहीं 101% मेरी तरफ से सही है। जिस तरीके से जो है
इन्होंने जो है समाज में भय मुक्त समाज बनाने का काम किया, अपराध मुक्त जो है प्रदेश बनाने का काम किया है। कोई सरकार नहीं किया। पहले क्या था कि चोर चोर मौसेरे भाई, ना तुम कहो हमको ना हम कहें तुमको। जब पिछली सरकार, जब हमारा जो है, हमारी सोच जो है, जब मायावती गवर्नमेंट थी, अच्छा शासनकाल चल रहा था उनका, अपराधियों के जीरो टॉलरेंस पे उनका चल रहा था। लेकिन यही माननीय मुलायम सिंह जी, जब चुनाव आया उनका, जब उनका बन रहा था वो हाथी पार्क, कहा कि हाथी पार्क में जो है तोड़वा दूंगा और मायावती को जो है सलाखों के पीछे कर दूंगा। हम लोगों ने जो है भारी बहुमत से उनको जिताया और मायावती को जो है गिरा दिया था। हम लोगों, मतलब सारी जनता ने जो है, ठीक है, इनकी सरकार आई, लेकिन उनमें जरा से भी जो है मायावती के खिलाफ नाम लेने का जो है हिम्मत नहीं थी। जान रहे थे ना चोर चोर मौसेरे भाई हैं, कभी मायावती बहन बैठेंगे तब हमें जेल की सलाह, क्योंकि हम भी चोर हैं, हम भी चोर हैं। योगी जो है नहीं डर रहा है, वो जान रहा मैं चोर नहीं हूं। अगर आप ईमानदार हैं तो डंका के चोपे जो है चौराहे पे भर के बोलेंगे। अगर तो अब ये भी कौन तरीका है? योगी जी कहते हैं विधानसभा में कि गोली से मतलब वो कौन सा ट्रेन चलेगा? बुलेट ट्रेन चलेगा। बुलेट ट्रेन चलेगा? बुलडोजर तो चल ही रहा है। बुलडोजर एक अच्छी चीज है, आम जनमानस के अपराधियों के लिए तो नहीं ठीक है, लेकिन हम लोगों के लिए ठीक है। जैसे कुछ लोग चिल्लाते, जैसे अभी ये छेड़खानी चल रही है मेरे यहाँ या आपके यहाँ के बहू बेटी लड़की के साथ, अगर छेड़खानी हो जाए तो हमारा खून खौल उठता है। ये इच्छा होती है कि तत्काल वो जेल जाए, होती कि नहीं होती? तो अगर ये घटना घट रही है, होता क्या है, यही छेड़खानी आप बहू बेटी के साथ होगी, ठीक है, मैं एक उद्दंड किस्म का आदमी हूँ, लोग मुझे डरते हैं कि अभी कुछ कहेंगे जो है, मैं जेल गया 354 में, अब तो काका गागा में आ गया है, ठीक है, गया तीसरे दिन बेल करा के आ गया, क्योंकि बेलेबल ऑफेंस होता है, हम बेल करा के आगे आते हैं। फिर कहते हैं अब गाली से नहीं नवाजूंगा, अब शब्दों से कहते हैं चौराहे क्या कर लिया हमारे साले, कोई बोलेगा तो इस बार जो है दोबारा करूंगा। लेकिन योगी जो है इस समय जो है दौड़ा करके एक पैर में गोली लगवाते हैं, निशान देते हैं, बेटा क्षेत्र में जाओ तो मत कहना कि जो है हमने ऐसा किया था। अगर कहोगे तुम्हारे गोल में निशान देख लो बेटा क्या हुआ था, आपकी तो दूसरे मन सीने में जाएगा। तो क्या बुरा हो रहा है? योगी के शासन में जो है अपराधियों में खौफ। हम बताते हैं, यही रास्ते से जाते थे, कुछ ऐसे गांव पड़ते थे, उसमें डर लगता था कि ये गांव है, फलाना गांव है, इसमें दबंग लोग हैं, लेकिन उसी रास्ते से हम लोग जाते हैं, अब डर नहीं लगता है। ये कार्यकाल आपको अच्छा लग रहा है? कार्यकाल हमको अच्छा लग रहा है, लोगों को भी अच्छा लगना चाहिए, ना जाति में बहना चाहिए, ना जो है किसी के बहकावे में आना चाहिए। वास्तव में हमें आकलन करना चाहिए हम सबको कि हमारे सबके लिए हो रहा है, किसी विशेष के लिए हो रहा है। वकील साहब ने बात बहुत बड़ी कह दिया कि हम लोगों को अगर जात वाता में नहीं बंटना, क्योंकि अभी देखो मामला बांग्लादेश का हुआ, बांग्लादेश जिस तरह से हिंदुओं को वहां पे मारा गया, वो नहीं पूछा गया कि तुम किस जात किस मतलब कास्ट के हो, तो केवल वहां हिंदू मारे गए। तो ऐसा कुछ मामला है। एक और महानुभाव है, सर क्या नाम आपका? हमारा तो संगठा पाड़े नाम है जी। इस बार चुनाव का माहौल है, कैसा लग रहा है आपको? अवधेश जी के पुत्र जी खड़े होने वाले यहाँ दोबारा, तो क्या निकल चांस है कि नहीं? लड़ाई दोनों जने के हुए, अच्छा, लड़ाई करियर होगी। भाजपा को ही न समझे कि हम चुनाव जीत गए। हाँ, यहाँ की जनता जो है दोनों को मान रही है। कौन जीतेगा उस समय अब ये नहीं बता सकता हूँ। हाँ, लड़ाई ये मत मानिए कि भाजपा चुनाव जीत रही है, लड़ाई दोनों की है और टक्कर की है। इसमें कहा नहीं जा सकता है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। हाँ। कितना विकास हुआ यहाँ पे आपके मतलब क्षेत्र में? हमारे यहाँ कोई विकास नहीं हुआ है, और जो विकास हुआ वो पैसे पर हुआ है। हम पेट्रोल पंप लिए हैं और पैसा दिया, घूस सांसद जी ने हमारा नहीं सुना, कहा सबको पैसा दिला करके काम करिए, अधिकारियों को मैंने पैसा दिया है। कोई ऐसा अधिकारी बताइए, PWD से लेकर के कोई भी अधिकारी बताइए, हर विभाग में पैसा गया। मोदी जी सख्त है तो पैसा क्यों ले रहे हैं? सारे कर्मचारी पैसा कमा रहे हैं, लेखपालों से 100 रुपए रोल लिया जा रहा है। और वकील साहब है, बताए बलदेव तिवारी का क्यों ट्रांसफर हो गया, क्यों हटा दिया गया, निलंबित किया? 3,000 नहीं दिया घूस एसडीएम साहब। बीजेपी कार्यकर्ता कहते हैं कि हमारी बात सुनते नहीं है थाने लोग के, जो अधिकारी लोग हैं। अधिकारी का कोई दरोगा को जब तक आप पैसा नहीं देंगे, पैसा देंगे ESI से लेकर के चौकी इंचार्ज है, अभी पैसा लेंगे तो उसी का काम करेंगे, और पैसा नहीं लेंगे। क्या शक्ति है मोदी जी इनमें? खाली एक है कि बुलडोजर चलवा देंगे। योगी जी में यही है। और थाने पर जाइए पैसा, कोर्ट कचहरी में जाइए एसडीएम पैसा ले रहा है। कोई ऐसा बाकी नहीं है कि कोई अधिकारी ना पैसा ले। तो क्या पहले नहीं हो रहा था? और गवर्नमेंट नहीं हो रहा था। मायावती कह में शक्ति थी, मायावती कह में थी कि छुअट के जानकारी करता पहुंच जाता रहा तो उनके गाड़ हाल जाती है अधिकारियों की। उनका कोई कोऑर्डिनेटर पहुंच जाता था, कोई अधिकारी पहुंच जाता था तो उनकी हाल जाती थी। उनके कह में परेशानी थी। लेकिन इस समय मोदी जी के कह में ये काम है कि अधिकारी को पैसा दीजिए, काम लीजिए। जनता का काम नहीं है। हमने काम कराया है, हमने कई काम कराया। मैं जिला उपाध्यक्ष कांग्रेस का, मैंने उनको वकील साहब को नलका भी दिलाया है। लेकिन अब इनके कहे हम कुछ नहीं दिला सकते हैं, कोई काम नहीं है। आज सेक्रेटरी से आप बात कीजिए, बीडीओ से बात कीजिए, कोई पैसा नहीं आ रहा है। सारा पैसा तो बिहार को दे दिया, सारा अपनी सरकार बनाने के लिए उनको दे दिया, चंद्रबाबू नायडू को आंध्रा में। हमारे यहाँ क्या पैसा दे दिया, कोई बताए? यूपी में नील है। नहीं, यूपी में नील नहीं कह रहा हूँ, काम चल रहा है। लेकिन जो अधिकारियों से काम लेना है वो काम नहीं हो रहा है। अधिकारियों की शक्ति नहीं सरकार ने बनाया है। क्योंकि अभी जब ये बीजेपी का कार्यकर्ता है, कोई अधिकारी के पास चले जाए, बिना पैसा दिए हुए काम हो जाए तो बताइए। अधिकारियों पर कोई शक्ति नहीं है। हाँ, तो यही तो बात कार्यकर्ता भी तो कह रहे हैं योगी जी से, तब भी क्यों नहीं योगी जी से मतलब सुधार ला रहे चीज में? तो अब तो वो जाने, वो बड़े हैं,
मतलब कि तो हिंदुस्तान में सीएम होता है, कि तो पीएम होता है, जिला में कि तो डीएम होता है, कि तो एसएसपी होता है। 2 ही अधिकारी है, जिले के अधिकारी और सीएम और पीएम। वो मैं जानता हूं कि तानाशाही बात उनकी बड़ी तगड़ी चल रही है कि मैं बुलडोजर चलवा क्या कर लेंगे योगी जी अकेले, क्या कर, जब उनके अधिकारी नहीं तो सुन रहे हैं। अधिकारी किसके अंदर में है? योगी जी जो बुलाते हैं बड़े बड़े अधिकारियों को, डीजीपी को बुलाएंगे, उनके राजस्व विभाग को तमाम को बुलाएंगे, तो उन पर सख्ती क्यों नहीं कर रहे हैं कि क्यों पैसा हमारे यहाँ से लिया जा रहा है? सारे अधिकारियों देखिए, अगर ये वीडियो अगर योगी तक जाए तो कम से कम योगी जी इस बात ध्यान रखिए जनता कहना आखिर में क्या है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में हार होने के बाद तमाम मीटिंग हुई, तमाम कार्यकर्ताओं ने तमाम बातें रखी, तो उससे क्या मिलने वाला है? वही ये पुरानी कहावत है कि काब बरसा जब कृषि सुखाने। तो वही हाल कहीं ऐसा ना हो कि मिल्कीपुर जो उपचुनाव है, यहाँ की जो कमान आपने खुद ले रखा है, तो कहीं ऐसा ना हो कि ये भी हाथ से छूट जाए, क्योंकि कुछ समस्याएं हैं। कमान वे लिहिन वही तो केन उद्घाटन वृक्षारोपण के करमडाड़ा में, वहां से काहे नहीं बेटियों के सख्ती की इनके हमारे यहाँ अधिकारियों को किया जाए? काहे नहीं एसडीएम को सख्ती करते हैं? वकीलें क्यों हड़ताल पर हैं? सारे वकील तहसील के हड़ताल क्यों कर रहे हैं? वो जनता से मिलते हैं, वकील जाते हैं उनके पास, एसडीएम सुन नहीं क्यों रहे हैं? उनको वो योगी जी को ये बताना चाहिए कि जब चुनाव हो रहा है मिल्कीपुर में, तो इनको हर प्रकार की छूट देनी चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ उपचुनाव है, जारी समस्या लेन देन का होना चाहिए। ब्लॉक पर एक पैसा नहीं है, ब्लॉक पर पैसा नहीं है, और काम कोई नहीं आ रहा है कि ग्राम सभा का कोई काम हो, ना शौचालय आ रहा है, कोई प्रकार का काम नहीं आ रहा। तो मोदी योगी जी मुख्यमंत्री सीएम है, तो उनको ये चाहिए कि मिल्कीपुर में उपचुनाव हो तो पैसा दे, काम ज्यादा हो और चुनाव जीते। अब जब उस पर नहीं ध्यान देंगे योगी जी, तो फिर चुनाव फिर अब ये भी आप जानते हैं कि अभी चुनाव का समय पैसा अभी नहीं आएगा, पैसा चुनाव जीतने के बाद आएगा ना। ये ऐसा नहीं होता है, अभी सरकार गिरी नहीं है, आचार संहिता नहीं लगा है। वो तो लग जाएगा, वो नहीं, ठीक है। जब लगेगा तब ना दे पैसा, अभी तो दे सकते हैं, अभी तो मीडिया में हल्ला हो जाए, देखिए योगी रुपया बांट रहे हैं सबको, भी पैसा नहीं होगा उनको। लेटरिंग आ रही है, ऐसी बात नहीं है पाड़े जी, लेटरिंग आ रही है। लेटरिंग आ रहा हाँ, लेटरिंग बिल्कुल आ रही है। हाँ, नरिंदा भादा में भी आई, आज फोटो हुआ। लेटरिंग नहीं आएगा तो गैस बन जाएगा। नहीं भाई, हमारे यहाँ गैस बनेगा तो फिर समझिए व्यक्ति की मौत भी हो सकती है। अब यह क्या लेटरी आई है बताइए आप? बीजेपी कार्यकर्ता क्या लेटरी? फोटो हुआ अभी मरुई गणेशपुर में, नरिंदा भादा में गिनती नहीं है, हमारे मरुई गणेशपुर में तो गिनती नहीं है कितनी लेटरिंग बन गई है, कोई बाकी नहीं है। शौचालय जो है, एक मिनट के बाद रुका भाई, हम बताए था। शौचालय जो है, योगी जब कुर्सी 2017 में बैठे थे, उसी के बाद जो है हर ग्राम सभा भी जो है उसका क्या कहते थे, ओडीएफ। हाँ, ओडीएफ, यानी 90% परिवारों को जो है शौचालय जो है नहीं 12 सुनो प्रोत्साहन राशि 12,000 रुपए दे दिया गया। अगर जिन लोगों ने बनवाने में सहमत की, ग्राम सभा ने जो है शौचालय बनवा दिया। 90% परिवारों को जो है लाभार्थी के खाते में पैसा गया है, सब आ गए हैं। सुनो एक मिनट हम बताए था ना, अगर मान लीजिए 90% लोगों को मिला है, जैसे पहले हुआ कि उसमें कंडा रख रहे हैं, बकरी बांधी जा रही है, तमाम फोटो मीडिया वायरल हुआ। अब हम बता रहे हैं, हम जैसे जो है लोग जो है, हमें भी शौचालय ग्राम सभा से मिला है। 2017 के बाद से कंटिन्यू में उसका उपभोग करता चला आ रहा हूँ। एक पैसा मैंने नहीं लगाया है उसमें, जो है 12,000 के ऊपर एक पैसा नहीं लगाया है। नंबर 1 चल रहा है। अच्छा लोग सुनिए, बड़ी समस्या ये है, सरकारें, हम कहूंगा यही सरकार क्यों लेने, सरकारें जो है हमारे बारे में सोचती हैं, हम अपने बारे में नहीं सोचते हैं। अगर शौचालय जो है हर व्यक्ति को, हर परिवार को जरूरी था, सरकार ने सोचा जो है कि शौचालय दे दिया। हमारा तन वो ढक रही है भाई साहब, हमारा तन जो है सरकार ढकने का काम कर रही है। भाई रुक जा भैया, कहाँ हो यादव जी, कहाँ आप रोष में आए हो? अरे हमें कुछ नहीं बोलवाओ। अरे कुछ विकास हुआ? विकास बढ़िया होता, कथी कमी आई है? कथी कमी है बताओ? अरे अभी वहाँ रास्ता नहीं, अभी प्रधान जी कहाँ गए? मतलब कह रहे हैं कि साइकिल से आवे जाए, सब कुछ रास्ता है। अरे तो साइकिल चुनाव चिन्ह है तो कैसे हो जाएंगे? अरे साइकिल ये का चुनाव चिन्ह का साइकिल, ये यादव जान के कहाँ है? हम भाजपा को हुई है। ये देख लीजिए, अखिलेश यादव जी, ये यादव जी है। यादव मतलब नहीं ना, देखा यादव मतलब ना कि सही, देखा यादव ना कि यादव जो है साइकिल को आ रहा है भाई, देखा वोटा रही आज भाजपा की तरफ आए, कल साइकिल की तरफ है, कौन आ रहा है सकत थी? तो कहाँ ऐसे होते हैं आप? देखा ई के मतलब ना है, देखा भाई बढ़िया रहे एक वोट दीजिए। अब जैसे है आपकी देखा था जो ना खिलाड़ी है कि उनका वोट दिया। अच्छा। हाँ, जब कई बार फिर दूसरे का दूसरे दिया, अवधेश को ये बताइए, अवधेश जी यहाँ विधायक भी थे, सांसद हो गए, क्यों ऐसा हुआ? अरे कहियो आई देखा आप बताओ। नहीं आप हमें बताओ, मैं क्या हूँ सीधी बात है। ना कभी आए नहीं कि मैंने और खाना पीना खाया? हमें कुछ मतलब ही नहीं उनसे। हाँ, हमें कौन मतलब है? चाय पानी देखा हमें
कौन पुलिया? अरे ओके बात छोड़ा यार, बहुत बताओ परिचय ने रिकॉर्ड होता है बात। कहिए चलो पहले प्रूफ दिखाओ। यादव जी बहुत होशियार व्यक्ति है, जान लीजिए। कहिए चलो पर प्रूफ दिखाओ भाई। प्रूफ वाली बात ना है, एक्चुअल जो देखा एक्चुअल जो है सभी जानता है, लेकिन इतना जने खड़ा है काहे वाला क्यों ना? नहीं नहीं इसे जो हकीकत बात है। ये प्रधान जी हैं पुलिस वाले, इन्होंने पूरी बात कह दिया है। इन्होंने बात कहा कि भाई आप जाओ ना, कि मतलब जो पुल है पुल गिरा दिया इन्होंने। कहाँ पुल? अरे यार कब कई दिन भैया नहीं लाइट देखा, लाइट समस्या ही नहीं। लाइट ऐसा है कि जब तू कटिया बजाय चलौबा तो कहीं होगी सरकार दी है भाई, इतना जो है जनता कमी है, सरकार कमी सब कुछ नहीं ना। तो जनता के पास पैसा कहाँ है जो इतना पैसा दे लाइट? नहीं ना पैसा कहे ना, सरकार देती है पैसा लिए केवल जैसे कहा था लेटरिंग। अरे जब फर्मा हुआ ऑनलाइन करूँगा तो मिले, ये घर ले जाती है लाइट लेटरिंग काम वीडियो प्रधान का, वो खुद नहीं चाह रहे तो कहाँ जनता पाएगी? वीडियो कहना चाहता है जब क्या हुआ है तो चाहे। अब हम ही ना जगह मेन बात, हम ही नहीं, हमें कहीं ऐसा कराओ ऑनलाइन, हम करोगे ना बहन, कहाँ से पैसा भाई जी ऑनलाइन कराए वही तो मिले। मतलब जनता खुद नहीं चाह रही? हाँ जनता खुद नहीं लिया चाहती है। राम राजा का मतलब भाई तो इस बार अवधेश जिता देंगे आप? अवधेश? अरे हम अवधेश के जिता दिए। पहली बात यह जका मन के जका वोट आई केहू दे सकत वोट दिए जाए, जब मन का बाद योगी बाबा दे दी तुरंत बटन दबा दी जो ना अवधेश का जो केहू दे सकत है। अच्छा ठीक है, आप एक थोड़ा सा मुद्दा गरमाया हुआ है, वो मामला भदरसा वाला है कि भगंदर हो गया, उनको बवासीर हो गया। वही पर हम नहीं बोलना चाहिए। क्यों नहीं बोलेंगे? अरे वही पर क्या आप समझ आदमी नहीं है कि क्या आपके पास परिवार नहीं है? परिवार सब कुछ है, देखा ये नहीं ना देखा पर बड़े बड़े चुप्पी साधे प्रधान से मिला। हम काय बोली भाई बड़े बड़े नहीं बोलता है। अब यही रहे भाई चला तुम तो पेपर में आप सामाजिक आदमी हैं, समाज में रहते हैं, सबके यहाँ बहन बेटियां हैं, तो आपको इस बात पे बोलना ही पड़ेगा प्रधान जी। जगह बोल रहे कैसा है, सुरक्षा आप मिले तुरंत खुल के बोली हम, सुरक्षा आप देवोगे खुल के बोली हम। सुरक्षा? हाँ आप डरते हैं? अरे डेरी फिर वही बात यार, क्यों खिलाफ बोलवा तो डर पड़े ना। यादव जात का वो देखा यादव की तो बात है भाई, यादव जात के नहीं। बाकी एक चीज खला देखा ये एक चीज जो ना योगी बाबा का खला कि जब लखनऊ को कांड भरा जो नहात रही बच्चे तो मैंने एक पवन यादव कौन राहु का सबसे पहले नाम लें, ये चीज हमें बहुत खराब लगा। उस समय जो था उस समय देखिए उसमें कमी मुझे लगता है कुछ अधिकारियों की है कि उसमें जो गिरफ्तारियां हुई थी, अगर आप देखा होगा ध्यान से तो न्यूज में केवल 2 ही लोग पकड़े गए थे, जो उनके सामने लिस्ट गई वही नाम बोल दिए। लेकिन उसमें चाहिए था कि कम से कम जितने लोग देखिए उसमें जितने भी लोग थे सबका नाम आता बोलते तो अच्छा पड़ता, क्योंकि उस पॉइंट को तुरंत लोगों ने बना लिया कि मुस्लिम यादव पहले बोले भाई देखा ये चीज आवा 2 गिरफ्तारियां हुई। अब हम खुद यादव है खुद कहना बोला था खुल के भाई क्या वो फिर ये ना बोल पाता तो हम सरकार खिलाफ नहीं ना। भदरसा वाले कांड पे आज का आया, वो जो हमारे सांसद जी हैं उनका आज का आया है बयान कि ये जो है सरकार या जनता को जो है सरकार जनता को गुमराह कर रही है, कह रही है कि ये यादव और मुस्लिम वोट काट रहे हैं ऐसा करके। अगर आप जो है अपराधी को या रेपिस्ट को सहारा देंगे, अपराधी और रेपिस्ट को ऐसे कह के सहारा देंगे, फिर जो है जनता को पब्लिक को गुमराह करेंगे यादव और मुस्लिम के नाम पे कि उनका वोट काटा जा रहा है, तो ये क्या है? ये केवल राजनीति है, राजनीति जातिवादी राजनीति की जा रही है। ऐसे जीत गए तो सोच रहे हैं फिर जो है उपचुनाव भी निकाल लेंगे हम ऐसे करके। अब मतलब जनता इतना पागल है कि वो रेप कर दें उसके बाद में उनको यादव मुस्लिम जो है दिखाई दे रहा है। रेप कांड करके तो कह रहे हैं कि डीएनए चेक कराओ, डीएनए टेस्ट। हाँ अखिलेश जी ने ये कहा कि डीएनए आपका टेस्ट हुआ नहीं है? हमने कर्म नहीं किया तो कैसे होगा? आप कितने किया है कभी? नहीं, हम कभी नहीं। तो जनाब ने किया ना मैंने किया, क्योंकि आप यही कहते बात हो रही हो भदरसा का रकम। तो क्या हुआ? चाहिए आपका इंग्लैंड कहूँ चाहे हम भी इंग्लैंड कहूँ, तो आप जो गलती करेंगे आपको सजा आपको मिलेगी, हमको मिलना चाहिए। ये यादव जी बोले नहीं कुछ तो क्या बोले मतलब अखिलेश बोलबे नहीं भाई, तो क्या बोले चुप्पी नहीं साथ ले यहाँ। ये रहा कि मतलब जो कांड हुआ वो योगी ने अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। इन्होंने सुना चाहिए जो जात वर्ग हो, जो गलत किया उसको सजा मिलनी चाहिए। सही बात वही बिल्कुल डॉक्टर साहब बहुत सही कह रहे हैं, सजा मिलनी चाहिए। कह रहे हैं जो नहीं छोड़ना चाहिए, इनके घर पे तिरपाल भी नहीं छोड़ना चाहिए, दोबारा जो है पनपे ना ऐसे लोग। और हम तिरपाल भी नहीं छोड़ना चाहिए कि तिरपाल जो है रख लें दोबारा, इनके जो है घर में पैदा नहीं होंगे। जब ऐसे संस्कार इनके पास रहेंगे तो बच्चे भी इनके ऐसे होंगे ना। जब खुद ही इतने साल के होके जो है 12 साल की बच्ची के साथ ऐसा करेंगे, हमारी बहन बेटियों के साथ ऐसा करेंगे, तो फिर इनके यहाँ तिरपाल भी नहीं रहना चाहिए ना। बुलडोजर से घर ही नहीं, तिरपाल भी इनको जगह नहीं देना चाहिए इन लोगों को। अब बताइए रेप करोगे उसके बाद में डीएनए टेस्ट यहाँ एक सामान्य व्यक्ति का, तो ये भाई यार ऐसे दर्ज नहीं होता बिना कुछ किए। ऐसे इतना जो है मुद्दा तोल पकड़ गया कि ये समझ लीजिए भारत मतलब देश स्तर पे ये मामला चला गया। हमारी धर्म नगरी को ऐसे लोग बदनाम कर रहे हैं, इनके साथ जो है खड़े हो रहे हैं हमारे सांसद जी। तो क्या कहा जाएगा? वही तो कि जातिवादी। अभी इनका बयान आज का हम बता तो रहे हैं आपको, आज का बयान आया है कि यादव और मुस्लिम वोट काट रहे हैं। इनको अपने वोट की चिंता है, इनको उस बेटी की चिंता नहीं है जो बेटी जल रही है, 7-8 दिन से अस्पताल से होके आई है, अभी कल परसों आई है। अगर इतना ही वो होता कि सुरक्षा मिली होती तो बेटी के घर पे सुरक्षा लगाने की क्या जरूरत थी? अब बेटी आई तो तब भी उसके घर पे पहरा लगा हुआ है कि उसको सुरक्षा दी जा रही है। एक तो उसका बलात्कार किया गया, उसका पूरा परिवार पीड़ित है,
पूरे मतलब समझिए भारत में उसकी बदनामी हुई और उसके बाद भी जो है इस तरह मतलब पॉलिटिक्स हो रहा है। हाँ, उसके बाद में इनको अपने वोट की चिंता पड़ी है, ना बेटी की चिंता पड़ी है, ना उसके परिवार वाले की चिंता पड़ी है, इनको अपने वोट की चिंता पड़ी है कि यादव और मुस्लिम को भड़काया जा रहा है। अरे किसी भी समाज से हो, चाहे वो ब्राह्मण समाज से हो, मैं ब्राह्मण समाज से हूँ, लेकिन अगर कोई हमारे समाज का इधर का है, कर्म से ब्राह्मण बनना चाहिए, जन्म से ब्राह्मण नहीं बनना चाहिए। आप कम कर्म कर रहे हैं तो ब्राह्मण का मतलब होता है ये मस्तिष्क ब्राह्मण, आपका कर्म है तो आप ब्राह्मण हैं। जब आप जो है ब्राह्मण होकर ऐसे कुकृत करेंगे तो आप कौन सा ब्राह्मण रहेंगे? सबसे पहले हमारे ही समाज को चाहिए, क्योंकि वो हमारे समाज को जो है लज्जित कर रहा है, ब्राह्मण समाज को। तो अगर ऐसा कोई ब्राह्मण करता है तो हमको जाना चाहिए सबसे पहले कि उसको मारेंगे, हम मारेंगे। क्यों मारेंगे? उसके साथ ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि जो है उसने हमारे समाज पर उंगली उठाई है, हमारे समाज को देश के सामने जो है बदनाम किया है। तो मुस्लिम समाज से मैं अपील करता हूं कि जो है किसी के भड़काव में ना आए और वो उसको सबक सिखाने की कोशिश करें। उसके खिलाफ जो भी हो उसके खिलाफ वो बोलें, खुलकर बोलें, और उसके खिलाफ जो उनका समर्थन। ऐसा भैया आप थोड़ा लग पढ़े लिखे हैं, ऐसा क्यों होता है कि जो हमारे समाज की गरीब बेटियां हैं, मैं नहीं कहूंगा कि वो पीडीए फीडीए या ओबीसी कुछ नहीं, साफ बात एक लाइन का कि जो समाज गरीब बेटियां हैं उन्हीं के साथ गलत काम होता है। उसमें ऐसा होता है कि होता दोनों की गलतियां होती हैं। अगर सही देखा जाए तो अगर एक औरत एक लड़की जा रही है, अगर वो गलत नहीं तो कोई हाथ नहीं लगा सकता है, कोई बोल भी नहीं सकता है। अब जैसे वो भी किसी के बहकाने में, उनके पास पैसा है, कौड़ी है, बहकाने में आ गई हो या कुछ भी हुआ होगा, और अगर अपनी इज्जत से कोई जाएगा ना तो कोई औरत को कोई छेड़ नहीं सकता है। अगर वो सही जा रही है तो वो निकाल के चप्पल मार देगी तो कोई बोल नहीं सकता है। इसमें ऐसा होता है, जो होता है कभी भी हमने देखा है, जितने पुरुष हैं उन्हीं फंसते हैं और लड़कियां कहीं फंसती हो तो बताइए, क्या वो फरार नहीं होती है? वो भी होती हैं। आप तो पूरा मामला बदल दे रहे हैं। कैसे बदल दे रहे हैं बताइए आप? जैसे सुप्रीम कोर्ट रूलिंग दिया है, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग परसों की आप पढ़िए तो उन्होंने कहा कि लड़कियों के और लड़कों दोनों की तरफ से मुकदमा दर्ज किया। अभी सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग हुई, जल्दी में जल्दी परसों वाला पेपर देख लीजिए। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने दिया है कि लड़कियों की भी गलती रहती है, लड़कों दोनों तरफ से मुकदमा दर्ज किया जाएगा। अब जो आप बता रहे हैं, हो सकता है बेचारी गरीब लड़की है, उसको लोग उठा ले गए हो, वो कुछ ना बोल पाई हो, क्योंकि गरीबी क्या होती है जो जिया वही जानता है। होती नहीं, जो उसके बाद लड़की के लिए और समस्या होता है। नहीं, वो तो गलत हुआ है, ये बात नहीं है गलत नहीं हुआ। आप अगर ऐसे कहेंगे तो हो सकता है और भी कांड हो जाए। नहीं, कांड ये है कि जैसे दोनों की जांच होना चाहिए। शायद में जैसे वो तो मान लीजिए गलत है, वो ज्यादा उम्र के हैं, उसमें तो गलत वो किए हैं, ये तो हकीकत है, जबरदस्ती है वो। लेकिन जैसे नए यंग में है, मोबाइल से सब चीज, सिर्फ लड़कों की गलती निकाली जाती है, लड़कियों की गलती कहीं नहीं निकाली जा रही है। लड़के चले जाते हैं, वो उन्हीं को फंसाती हैं, लड़कों को पैसे भी लेती हैं, मोबाइल भी लेती है, और उसके बाद जब वो FIR करती है, लड़के जेल चले जाते हैं, लड़कियां घूमती हैं, फिर वही काम करती हैं। ये भाई साहब एक नया इसमें ट्रेंड ले आए हैं, चुनाव का माहौल चल ही रहा था, भाई साहब कह रहे हैं जो लड़के वो सावधान हो जाएं, क्योंकि मुलायम सिंह ने एक बार कहा था कि लड़के हैं गलतियां हो जाती हैं। आइए हम एक महोदय से बात कर लेता हूँ। सर क्या कहेंगे चुनाव के बारे में? चुनाव के बारे में सब ठीक है, चुनाव के बारे में अच्छा है, कोशिश किया जाएगा कि बीजेपी आए और बीजेपी को जीतना चाहिए, और बीजेपी हमारे यहाँ काम भी किया है। सर योगी जी कितना अच्छा लगते हैं आपको? बहुत प्रिय हैं हमारे, बहुत अच्छे हैं, हमारे नहीं प्रिय हैं, पूरे जनता की प्रिय हैं, बहुत अच्छे हैं। ये उनके जैसा मुख्यमंत्री होना चाहिए हमारे यहाँ, और उनके सिवा कोई मुख्यमंत्री नहीं होना चाहिए, उनके सिवा इन्हीं को होना चाहिए मुख्यमंत्री में, हाँ, योगी जी को। चलिए ठीक है। अब सब मिला के बात ये रहा कि यहाँ का जो मिल्कीपुर का उपचुनाव है, ये योगी जी के मान सम्मान की बात है। अब अयोध्या वासी तो वैसे भी एक बार जो है बीजेपी का, योगी जी को मुख्यमंत्री यहाँ के हैं, उनकी तो बदनामी कर दिया है। अब इस बार जो उपचुनाव में कितना मिल्कीपुर के लोग योगी जी के मान सम्मान में उनके साथ खड़े होते हैं, ये तो वक्त बताएगा। ठीक है, हम किसी और जगह पे, किसी और बाजार में, किसी और चौराहे पर और किसान लोगों के साथ में हम फिर डिबेट करेंगे, क्या चर्चाएं होती है लेकर आएंगे। जय हिंद, जय भारत। तो नमस्कार, अभी मैं मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत एक चौराहा है जिसका नाम लक्ष्मीगंज, मैं यहाँ पे हूँ, और ये चुनाव का ये समय है, यहाँ पे बाई इलेक्शन होने वाला है। योगी जी खुद मतलब कमान संभाल रहे हैं इस मतलब मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र का। अब देखना ये है कि जो यहाँ के यादव लोग हैं, पासी लोग और मतलब तमाम जो कास्ट के लोग हैं, वो क्या वास्तव में मतलब इस बार योगी को जो उनकी मनोकामना है पूरी होगी कि नहीं होगी। और वैसे बता दें आपसे, अभी हाल में जो है ये अयोध्या धाम वैसे फेमस था पूरे वर्ल्ड में कि यहाँ से सपा सीट जीत गई है और योगी जी हार गए हैं। आइए कुछ लोग हैं, मैं जानने का प्रयास करता हूं कि क्या इस बार भी सपा ही यहाँ से निकालेगी कि मतलब योगी जी निकालेंगे। कुछ लोग और हैं। भैया क्या नाम आपका? जिंदा चलकोरी। क्या लग रहा है इस बार आपको यहाँ से? देखिए सर, लग तो सही रहा है, असल में ऐसा है जनता समझदार हो गई है। पहले जैसी जनता अभी तक मूर्ख थी। नहीं, मूर्ख अभी तक नहीं थी। जैसे 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 एक दूसरे कहने से मूर्ख हो जाती थी, लेकिन अब की बार जैसे आप लोग अयोध्या का देखे चुनाव कैसा रहा है, तो उसी हिसाब से यहाँ ये जो मिल्कीपुर की विधानसभा सीट है फिर सपा के पाले में जाएगी, उसमें दो राय की बात नहीं है।
जी अयोध्या के नए नए राजा हो गए हैं। अब आप लोग जो प्रभु श्री राम जी की स्थापना पहले है, अब तक राजा वो थे, आप लोग सपा वाले कह रहे अयोध्या प्रसाद नए राजा बना दिए। ठीक है, आप मान लीजिए उन नए राजा हो गए अवधेश प्रसाद, और मोदी जी ने भगवान श्री राम को ले आया। क्या इससे पहले श्री राम नहीं थे कि हम लोग श्री राम की पूजा नहीं करते थे? अगर वो ला सकते हैं भगवान श्री राम को, भगवान लाने वाली चीज नहीं है, लेकिन अब कलयुग है, कलयुग के राजा ही भगवान को ला रहे हैं और कलयुग का राजा ही राजा हो गया। अरे तो कोई अगर वो जीत गए तो तुरंत राजा हो गए यहाँ क्यों? बिल्कुल हो गए। अगर वो आ गए, क्या इससे पहले भगवान नहीं थे? आ गए तो क्या वो ला सकते हैं? आप ला सकते हैं भगवान को? भगवान लाने वाली चीज है। आप लोग कहते हैं कि मोदी ले आए भगवान को, भगवान तो थे ही। अरे ये बताओ, ये अयोध्या जी कब तक ऐसे आखिर में सुर्खियों में रहेगा? एक तो चुनाव हार गए बीजेपी वाले, पूरे विश्व में डंका पिट गया, फिर उसके बाद अभी ये कांड हो गया, मोदीन ने कर दिया। ऐसे आप लोग काहे मतलब अयोध्या जी को हरदम लाते हैं? नहीं, अयोध्या तो हमेशा लाइमलाइट में रहती है, कोई बड़ी बात नहीं। अयोध्या है, क्योंकि ये हमेशा लाइट में रहेगी, इसलिए कि यहाँ भगवान श्री राम पैदा हुए थे, उनकी जन्मस्थली है। अब हाईलाइट हुए, आप समझ लीजिए कि वो क्या कहते हैं, लोगों के द्वेष फैलाने में, राजनीति में लाइमलाइट ज्यादा हो गई। शांति बैठा रहे, ऐसा द्वेष की भावना कुछ नहीं। माफिया गुंडा ऐसे ना क्यों खत्म कर दे? अब माफिया गुंडा शांति बैठा रहा थी और समय पाए के फिर उठा थी। तो क्या आप चाहते हैं माफिया गुंडा ऐसे बना? नहीं, बना तो ना रहे, बिल्कुल नहीं। हम तो बिल्कुल की जैसे जोर जबरदस्ती रेप या कहे तो कड़ी से कड़ी मतलब कार्रवाई हुए, ये बात नहीं बा। हाँ, कार्यवाही होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल हो चाहिए, चाहे जे हुए, चाहे जौनी समुदाय के हुए। हाँ, गोली मार दिया गया, गोली के तो मारे के नहीं कहते, लेकिन कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, सजा मिले, सबक मिल जाए औरों का। हाँ, इतना योगी जी सबको कहीं न कहीं लोग गोली मरवा दे रहे हैं, घर गिरवा दे, तब भी घटनाएं क्यों नहीं रुक रही हैं? घटना ये है कि न रुकी है। देखा सुल्तानपुर में घनश्याम तिवारी डॉक्टर को लेके आके छेद डारिन, जेका जहाँ आप हमारे बाप का मारे यहाँ दाव पाओ तो तुम्हें मार। सीधी बात, चाहे हमें फांसी हो जाए चाहे जो हो जाए। आप क्या सोचता है कि नहीं सोचता? आप हमें मारे हैं, अब लीन जाए, हमें निर्भय सिंह से पूछा जाए। नहीं, जो अयोध्या, आप भी अयोध्या के हैं, जो अयोध्या में कांड हुआ है उस पे क्या कहेंगे आप? वो कहते हम कही थे कि उनका सरेआम फांसी दे दी जाए, इतना काम करे। जांच हुए, सही हो तो जांच हुए भाई, सीबीआई जांच जैसे गवर्नमेंट करवाना चाहिए, कोई भी जांच जैसे। ये बताओ, नहीं आज तक कांड हुआ कोई, तब वहाँ सीबीआई और एनडीए जांच नहीं हो रहा, अब डीएनए जांच करवा रहे हैं आप लोग, ये कौन तरीका होता है? कितना दिन सिंगर की जांच होने के बाद में उनको आजीवन कारावास हुआ, आप बताइए? मना यही समाज की है। समाज के लोग केवल ये कहते हैं कि जब सपा में हुआ तो ऐसा हुआ, बीजेपी में हुआ ये हुआ। बात ये करो कि जो दोषी है उसे क्या किया जाए, उसको तुरंत सजा दी जाए, लेकिन ये नहीं कि आप हमें पकड़ लिया हम गलत हैं, हम सही हैं। आप अगर वो गलत हैं तो उनके हाथ पैर काट लिए जाए चौराहे पे, लोगों देखे उनको कि इन्होंने ऐसा किया था। अब ये नहीं कि हम बैठा, हाँ नहीं हम बैठा ही है कि आप हमें पीटे लागे, ये बात नहीं। बस भाई, जात धर्म मजहब से नहीं मतलब है, जो दोषी है वो दोषी है। कोई नहीं चाहत की जो ना है कि हम चैन से न रहे, सभी चाहते है कि हम सड़क पे 1 रुपया लेके घूमनी टहली, सभी चाहते कि नहीं चाहते? भाई, बहू बेटी सुरक्षित रहे, ये तो अच्छी बात है, बहू बेटी सुरक्षित रहना चाहिए। अगर हमारी लड़की एक साथ हुआ तो कितना बड़ा दुख हुआ। तो ये बात हमें सबके कायल नहीं ना, और मेरे सब ऐसे मेल मिलाप से इसे हरण गाँव के हैं, तो मान लीजिए उन्होंने घिनौनी हरकतें की हैं, अगर सत्य है तो घिनौनी हरकत है, उनको सजा जरूर मिलनी चाहिए। और यही से 40-50 साल से हमें सब जब से समझे लागे, हमारे गांव में कहूँ किसी नहीं आपके शिवरात्रि नहीं करती, हम हमें सहयोग देता है, ये हमें सहयोग देता है, आप मिलता है पहले की नमस्कार, उनसे सब कुछ चल रहा है। इस तरीके से थोड़ी हर आदमी चाहता है कि लूट गटोर। मुस्लिम वर्ग कितना खुश है योगी जी से?
अब भाई हम एक न बताए बहुत ना हम कहूँ जाइए, हम अपने खेते थे, अपने गांव चौराहे ये तरह तक। आप कितना खुश हैं थोड़ा सा? अरे कुछ खुश है, ठीक है, कुछ तो हम ये कुछ और जो कुछ दुखी भी समस्याएं नहीं है। तो हमें ना खुश है ही ज्यादा और ना हम दुखी है ही। हम अपने काम से काम रखा तो आप हमें टच न कर पाई हैं, गलत कहते हैं। जैसा मतलब मीडिया में भी लोग तो हम कहते हैं कि योगी जी मुस्लिम विरोधी है, उसका कहना आपको? वैसे वही ऐसा है कि जब केहू की बात से कोनो इशारा पाओ तो कुछ कहा करा थे, जगह कोनो चीज फायदा रहा तो अगर आपका कहूँ फायदा है तो आप आवा जावा कहीं, हमें शक्की नहीं जो अपना कहूँ किसी से लेना देना नहीं। जोगी नहीं आप हो जाए मुख्यमंत्री क्या करें बताओ? हम जब उस रास्ते पे नहीं जाएंगे तो आप क्या करेंगे? और जहाँ तक मैक की बात रह गई, हमने कहा सारा मैक बंद करा दें, जिसको नमाज पढ़ना है वो अपने टाइम से पहुंच जाएगा, और जिसको नहीं पढ़ना है उसके कानों में जाए काबू चला नमाज पढ़े वो पढ़े। तो यही गुरु अब और क्यों से बतला मतलब ये रहा कि आप लोग खुश हैं योगी से थोड़ा थोड़ा? बस हाँ खुश ही है। बाबा जी तो कहते हैं कि घर वर गिरवाते हैं, उसमें लगता है सही काम करते हैं वो। ठीक है, जो गलत जगह बनाया है लेकिन उसमें पक्षपात ना हो, घर गिरे या जो 10, 20, 50 साल से रह रहा है उसके लिए अलग कहीं व्यवस्था कर दे, या सुटेबल जमीन है, जो भी होता है प्रक्रिया के तहत उसको जो भी मान लीजिए, अपराधी की बात तो नहीं कर रहा हूँ, जैसे उनका तो गिरे पर क्या है वो तो अवैध, लेकिन जो आम लोग गरीब लोगों को गिर रहा है, गरीब लोगों की कोई व्यवस्था करके, या वो गरीब आदमी कितने में बनाया है घर, 1 बिस्वा 2 बिस्वा, उसको सुरक्षित करवा करके अपना जो है तब ले लें अपनी जमीन, या कहीं दे दें, या उसको समय दें। ये इतना बड़ा कांड हुआ, कोई पार्टी के लोग बोल नहीं रहे हैं कि गलत हुआ, सब चुप्पी साधे एकदम है? क्यों नहीं बोले? समाजवादी पार्टी के पारस यादव जो है कॉन्फ्रेंस के, तेज नारायण का कॉन्फ्रेंस, तो अवधेश जी इंग्लिश बोल रहे हैं, इंग्लिश के बाद फिर बोले हैं। जब जैसे हमको जो जानकारी नहीं है हम कहेंगे भैया हमें नहीं पता, लेकिन जब आपके गांव घर में क्या आपको नहीं जानकारी है? देखिए गांव की बात, सोशल मीडिया इतना आगे है, आप दिल्ली में ठीक है कि ना इतना मतलब मामला हुआ तुरंत। सोशल मीडिया है, मान लिया मेरे पास मोबाइल है, मैं नहीं चलाया, मैं नहीं जान पाया, जब जानकारी हुई तो हम उसका जवाब देंगे। अच्छा कौन यहाँ से लड़ रहा है? लड़ने की बात कौन लड़ रहा है जी? अभी तो सपा से यही है कि जो नहीं, पहले बात सुनिए, सपा से है अवधेश के लड़के जो हैं वो टिकट पाए हैं, और बीजेपी से 100% चांस लोग बता रहे हैं सूत्रों के अनुसार कि गोरखनाथ को मिलेगा। अब बताइए आप। अब गोरखनाथ के तो आपसे चाहे क्यों न कहा है कि आपके सामने आओ डरात है, लेकिन लोगन के विरोध बहुत ज्यादा है भाई। आज तक हमगा रहे गोरखनाथ का विरोध ज्यादा है, हाँ उन्हीं के समाज के लोग आज चिकन पे पासी बेल्ट है, हमगा रहे यादव पासी के हुआ ज्यादा हुए, तो कहीं गोरखनाथ आदमी ठीक है। यही निर्भय सिंह है जो बैठे हैं कि सेक्टर पर भारी हैं अपने उसके, और इन्होंने 5 बार फोन किया, 3-4 आदमी मरे, गोरखनाथ आए नहीं। और उनसे जब एक बार कहीं नीले तो कहा गया कि भाई जवान आदमी मर गए, गरीब आदमी आप आइए। ये महादेव पे एक आदमी था, पंडित था, उसकी दुकान थी जल गई थी, और बड़ा मंदिर का बड़ा देख रेख करता था वहाँ, जो शिव जी का मंदिर है, उसकी किसी तत्व ने फूंक दिया, जल गई, लेकिन बुलाया गया आए नहीं। इसलिए गोरखनाथ का दिल्ली सबका वो मजबूर होके वोट देंगे चाहे जो है, और उनका दिल्ली विरोध है। मतलब ये रहा कि गोरखनाथ का जो समय रहा, कार्यकाल रहा, वो सही नहीं रहा, मतलब कि जैसे लोगों से मिलना जुलना, सुख दुख में साथ कभी नहीं है। हाँ वह सिद्धार्थ मिश्र के भाई गजराज है, और वही मर गए, उनके मातारी के जो दाह संस्कार रहा हमारे सब का रहे, वो गोरखनाथ नहीं दिखाने। वैसे देखा जाए तो जो भी विधायक या सांसद होते हैं, जनता की अपेक्षाएं यही उनसे होती है, कम से कम हमारे सुख दुख में जो है वो खड़े होंगे और साथी होंगे। ये गाड़ी चालू होने वाली है, बाबू साहब है, मैं थोड़ा इनसे बिना बात किए तो मैं इनको जाने नहीं दूंगा। ये गाड़ी काहे चालू कर रहे हैं आप, काहे भाग रहे हैं? इनके सपा वाले सामने कहीं ना ये बेशरम है, दुनिया वाले ज्यादा बेशरम है। बैठे हम फटोइया तो आवे बताओ ये जो है, अरे ये है भाजपा के हैं, हम सपा के, हमसे ज्यादा इनका कोई परम मित्र है नहीं। वोट के दिन एक जगह पान खाएंगे, गुटखा खाएंगे, ये अपना वोट दे दे, हम अपना है। जैसे हाथी का दांत खाने का दूसरा होता है, दिखाने का दूसरा। तो हमारे यहाँ जो राजनीति है
चाहे गटई काट के चढ़ा दिया, जैसे गटई काट के चढ़ा दिया तो केहू मानने वाला नहीं ना, क्योंकि जातिगत राजनीति हो गया है। जब दिमाग में फीड है कि योगी मोदी ससुर चाहे जौन करिए हम वोट दिया के कोनो दवाई नहीं ना। अच्छा हमा कहा तो मनी है ना, जबकि जिस और पार्टी मतभेद कर थी वो अगर सल्फास दे हैं तो ऐसा नहीं ना निर्भय सिंह ठाकुर हुए हमें दे हैं, फतेह तमार का नहीं दे हैं, या हमारे मुस्लिम का नहीं दे हैं, या आहिर हुए नहीं दे। ये इतना दिमागी हुए कि जब नाव लिखा स्कूल में लिखा हुआ तो कहीं अहिर लिखा, वो करे बाद ये कहीं मुलायम सिंह यादव, समझा। तो इतना दिमाग इनके है। हमें सूचनाएं जो मिली है, हमें सूचनाएं ये मिली है कि अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा हो रहा था, यहाँ के लोगों को रोक दिया गया। कहाँ पे? वहाँ नहीं जाने दिया गया था। अयोध्या में जैसे आपके यहाँ 100 मनई के टेंट लगाए यहाँ और 10,000 मनई बैठ गए हैं, तो वही बाबा का भवा है जो सपा निकले। अरे मंदिर चू रहा है, रास्ता मंदिर अयोध्या में कई करोड़ जनता आई गई। अयोध्या में कितनी जगह है, इतना घर गिराइन तो यह दशक पहुंचिन। अब चाहता श्री राम मंदिर छोड़ के सब गिरा दिए, पूरे भारत के मन अयोध्या के कट्टे बटोर लिए। मोदी खुद पहली बार आए थे एयरपोर्ट का उद्घाटन करने, हाथ जोड़े है कि सभी ना आया। अगर एक प्रदेश उत्तर प्रदेश जितना बड़ा है उतना विश्व में 10-20 देश हैं, अब सभी आ जाए तो कहाँ अयोध्या में आए? आप बताओ, आप हमसे ज्यादा बुद्धिजीवी। भैया और पार्टी लोग बुलाए नहीं भैया के यहाँ ब्याह हुए, हम पड़ोसी हुई, इन्हों पड़ोसी हैं, हमें सबका न्योता न दिए, ये अंडानी अंबानी दुनिया का मंगाए खवाए दिए, तो हमारे काहे लागत है? मैंने पड़ोसी खाए ना पावे, हम जाएंगे ना पाई तो अभी नहीं जाने भैया। हम जैसे बड़े आदमी के यहाँ न्योता हुआ था, बड़े आदमी के चैलवा चीरियन और भगवान 2 दिन पहले व्यवस्था सगर हम ही करायन, सब ढवा बब्बन बनिया खेत सामानो धरायन और अंत में कहीं भैया आया ना दूसरे गांव वाले के न्योतले। भैया लक्ष्मीगंज चौराहे बब्बन जी के यहाँ मिलता है सब, हाँ सामान मिलता है हमारे बब्बन किराना स्टोर पे, और सब सामान ढवा के धरा देन। हम 4 दिन पहले धरा लीन, ओकरे बाद न्योता ये दूसरे मौजा वाले दिया है, तो अब बताओ का करी भैया? गलती अब जो है ये जो प्रथा थी ये लगभग बंद हो गया है, सारा काम रेडीमेड होता है। दूसरी चीज जैसे हमारे क्षेत्र के सबसे बड़ा घर बगल है, पूरी नया पंचायत के मन जनबे न भय कि बिहार रहा और बिहार से पतवा चली आई। अब का करी हम उनका भैया सुना है, अब झूठ बोलता है, 4 जने और बैठा, अब अहिर हुए, अहिरे ठकुरे वाली फंस गए। उनके प्रोग्राम दिल्ली बा, लखनऊ बा, फैजाबाद बा, ओकरे बाद गांव में बा। बारात थोड़ा बारात सीमित जाती, बारात सीमित जाती। बारात के पूरे गांव को ले जाएंगे, लेकिन प्रीत भोज में पूरे गांव खिलाया। यादव जी जब नहीं जब सुना, जब गांव भर नहीं बारात जाएगी तो वैसे वहाँ भी उतना व्यवस्था नहीं था। अरे इनका कुछ यहाँ का पदाधिकारी रहे, इनका सुनो, इनका यहाँ पदाधिकारी गिना चुना हमारे गाँव से मनई बला ले होते जो पदाधिकारी रहे, जैसे बरतिया माँ भैया जी का बहुत खासे खास चुना जाती, ठीक है, पूरा फैजाबाद ना बलौते, मतलब जो शादी का अगुआ है वो भी नहीं आ पाई। अब ये चाहे जितनी व्यवस्था हम लोग करी, लव मैरिज हो जाते हम पापा नहीं जाने पाओ, पापा नहीं जाने पाओ। गिना चुना आदमी है, नहीं बला ले। बताओ पहले साण का हाल है आप? सड़वा भैया 1.5 बीघा कुमारे 12 और ननकऊ कोरी के हिया चर ली 1 बीघा चला दिखाई। अब गजब धान रहा जवान इतना बड़ा बड़ा, और 2 बीघा गन्ना भैया ये भाजपा के नेता है। 3 हमसे ऐसा है का बोली बोलते हैं वही चुनाव के समय पे का भैया जनसभा योगी के ही लागे, ये का छोड़ा होता है बाड़ा बांधे, तो हम जानी कि योगी सभा 3 बीघा क्या कहा इनके, तो हम कहा भैया योगी सभा तोहरे में लागे, तो कहा तू ससुरो बोली बोलता है। ओकरे बाद चला तो ये गन्ना मिल जाए तो हम 5,000 के लाल नोट ले, अब हम दिखा दी इनका, और खुद ये तरफ। सबसे बड़ी दिक्कत साढ़ वाली है,
नंबर एक की दिक्कत इससे तमाम हम सारे से संतुष्ट ही तो जानिए ये तो जुमला है जो बोल रहे हैं पहले अब तोरम नहीं बोल दिया ये तो जुमला है। 2014 में साल से हमने सरकार बनाया। आइए 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 देखिए भैया, ये पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, स्कूल जा रहे हैं, अथवा अध्यापक ही होंगे आप। नहीं, हमारा यही कहना है जैसे 100 करोड़ हिंदुओं के लिए कोई बोलने वाला नहीं है, 24 करोड़ मुसलमान और 7 करोड़ ईसाई के लिए 22 पार्टियां 24 पार्टियां इकट्ठा हो जाती हैं। इसलिए भाजपा को जीतना चाहिए कुल मिला के। बस हिंदू कहीं क्यों बोलने वाला नहीं, योगी बाबा के अलावा। बांग्लादेश में का भवा कितना बवाल, वहाँ तो नहीं कोई देखा किस जात के लोग हैं। अब किस जात के लोग हैं चाहे जिस जात के लोग हैं, लेकिन कोई बोला तो क्या बेसिक मुद्दा है आपके यहाँ का? बेसिक मुद्दा सबसे मतलब ना, हमसे हिंदुत्व से मतलब है बस। अच्छा, कुछ भी हो ना मतलब बा, क्यों हिंदू मतलब? हाँ, हिंदू मतलब है, हिंदू टाइम बोलने वाला क्यों ना योगी के अलावा। इसलिए हमसे बीजेपी तमाम कांड हो रहा आपके अयोध्या जी में, मतलब कांड पूरे वर्ल्ड में नहीं होता, कांड है जगह होता है। और जैसे वही गोमती नगर में कांड हुआ खाली जो सही चीज है, हुआ खाली पवन यादव और बाज जने वो हम और हिंदू रहे और बिरादरी रहे, वो सजा वो सजा मिलेगा, उनका कहीं नहीं मिली। जो सही चीज है खाली पवन यादव और बाजे दुजने थोड़ो मिलेगा हुआ सजा गोमती नगर वाले में। आप तमाम हिंदू बुराई भी कर रहे हैं योगी जी की। जब हम सही चीज कहते हैं, बुराई नहीं मतलब है, बुराई अच्छाई से। लिस्ट में देखिए जैसे उस समय गिरफ्तारी तो 2 लोगों की हुई थी, बस काहे तो हुई थी, 18 लोग वहां थे, काहे हुई थी 2 लोग गिरफ्तारी हुई, 2 लिस्ट उनको मिली, तो ये गलत है ना, जे लिस्ट दी तो गलत की। तो यही समस्या तो है। अधिकारी इनको योगी जी के चुनाव हारने में अगर बात करूं तो इनके अधिकारी कम नहीं है। हुआ 18 आदमी रहे जो सूचना 18 का जो लिस्ट का है 2 मिली है, तो इसे गलत है, कहूँ गलत है सही है, तो सब चीज है। साढ़ वाण का है समस्या। अरे साढ़ तो है साढ़ से का मतलब है, साढ़ तो है, साढ़ तो बहुत है, मतलब कोई समस्या है लेकिन हम वोटवा देंगे योगी जी को। बाबू सही काम करे वह योगी माहौल है, माहौल क्यों ना है, माहौल क्यों ना है। अरे तो अब उस बार अवधेश जी जीते थे यहाँ, तो इस बार किसका चांस बन रहा है? नहीं, अवधेश जीते थे मेहनत की है। अगर गोरू बछड़ू वाला इंतजाम कर लिया योगी बाबा, हाँ तब तो भाई लहरे बा उनके, और अगर न किहिन तो फिर वैसे जा सका थी। हाँ, हम सब ही रात दिन किसान भय, खाद पानी मेहनत करके लाओ तो ही, कर्जा काट के लाओ तो ही, और वका गोरू रात के चल लिया था। मुहारे चला आपको दिखाई हर गांव में, चाहे पक्का बना हो चाहे जो सब रूंधा बा, केकरी बदौलत गोरू उनके इंतजाम कर लिए बस, नंबर 1 बात। हाँ, फिर उनके लहरे बा, कैसे नहीं काम तो अच्छा करता है जितना पब्लिक का देता है, लेकिन ये क्या औकात गोरू बछड़ू का सबसे बड़ी समस्या है। क्या भैया, यही गोरुए पकड़ लिया है बस, और कौन मतलब है? हाँ, और कोई दिक्कत ना है, और कौनो दिक्कत ना है। आइए भैया आइए आइए, का गुरु जी। अरे अयोध्या के राजा तो अवधेश जी हैं। अयोध्या के राजा श्री रामचंद्र जी हैं, जब से सनातन धर्म चला तब से हैं। अब जिसे नाच हुआ था तब 4 घंटा का राजा हो जाए, तो इससे मेरे अवधेश प्रसाद भैया राजा होगा है। अब राजा के बादशाह है नहीं साहब बोलता है, तो लड़का है उनका। अपनी सरकार में कितना आपराधिक डीएनए टेस्ट कराया है, एक बता दो आप। अब आप नहीं कराते हो, मुझे कहते हो डीएनए टेस्ट, पहले हम मुलजिम न पकड़ी, पहले डीएनए टेस्ट कराई। ये दिक्कत तो है, सपा वाले और भी कहते हैं कि बीजेपी वाले कार्यकाल में मामला हुआ, वो ऐसा है। हाँ भैया, क्या पूछा था बताओ। बात नहीं केकर माहौल बा यहाँ से। अरे माहौल सपा का बा, और कहीं भाजपा का रहेगा? कहाँ भाजपा काम किया है बताओ, कोई काम किया है यहाँ पर? सवा का आपके पास? अरे समस्या भैसा गोरू देखता जो है, छूट चाहे जो है, मरई मर जाए क्यों, जो ना क्यों बाहर दिन कोई सरकार तुम्हारी माने बताइए
क्या काम कर रही है? योगी क्या जी काम कर रही है खुद सरकार? आने वाले हैं मिलके अरे पुर में। कहाँ कहिए होता है आने वाले अरे हैं। मिलवा दीजिए योगी से पूछ लेंगे हम लोग अब पूछ लेंगे उनसे ना। हाँ बताइए योगी जी क्या काम किया है उन्होंने? नहीं देखिए भैया मेरी बात सुनिए भैया, जैसे हुआ क्या काम है योगी सरकार में बताइए। सभा में पूरी अब ऐसे ज्यादा साल बलात्कार कर, लेकिन दशरम जो हुआ था वो कहता है दशरम समझाओ कोई मतलब नहीं है। जब खुद मुलायम नवा मायावती तूर सका थे तो उनके कहीं बलात्कार रोक सका थे। कहते हैं लड़के हैं गलतियां हो जाती। अरे गलतियां जैसे ई को लोग कुछ करना है, लड़के हैं लड़कियां उसकी व्यवस्था तुम क्यों बैठे हो? करो। इनकी सरकार में देखिए क्या हो रहा है, इनकी सरकार में देखिए क्या हो रहा है इनकी सरकार में बताइए। अरे बताइए कुछ ना, इनकी सरकार में हो क्या रहा है? ये बहुत अच्छे आदमी है यार, बताइए इन लोगों की सरकार बहुत अच्छी सरकार है। देखिए जगह जगह भाई तो बलात्कार हो रहा है। ठीक है साड़ी खींच सका थे मुलायम सिंह, अब का भवा तक कोनो केस और ऊपर से सरकार उनका अवार्ड दी। अरे तो कह रहे मुलायम सिंह अरे मुलायम सिंह बहुत पीछे छूट गया। इनकी सरकार में देख लीजिए कि हो क्या रहा है। अब बताइए हमसे क्या हो रहा है, बताइए अपनी सरकार में क्यों बताते नहीं हो? भाजपा बताओ सही रात मर जाए मेल पर जो है किसान जनता पर। अरे तो यही का काम हुआ तुम्हारे मुँह में बोली भैया जो ना है बताओ अगर रात दुष्ट रावण तो माता सीता का अपहरण कर ले रहा, दुष्ट रावण माता सीता का अपहरण कर ले रहा है। क्या कर बात सरकार ऐसी जाने जो है कि मेरे रातों दिन किसान परेशान हो रहे हैं। बताओ खूंटा पकहा और रसरी हाथी लगाए जो ना रखावट भाई इंसान बताइए। और खाए भले अनाज नहीं पैदा हो रहा है। जो यही जो 5 किलो दे देता है रसनवा यही से मैंने खरीद लिए हैं हम लोग को। क्या खरीद लिए हैं? 5 किलो राशन मिल रहा है। फिर अरे न दे उसको बंद करवा दें अपना, और क्या बंद करवा दे जो है हाल के दे देंगे हम लोग। लेकिन अपना ये जो गाय बछवा भैंसा हाथी छोड़े हैं गाय बछवा तमाम इनका भैंसा पहले छोड़वाए ना इनको, और क्या मेरा है? अरे जो योगी जी का है, हाँ इन्हीं का है। रुक जा तू बोल लिया तो हम बोली। हाँ इन्हीं का पहले है। उनको जैसे सुना जैसे बूढ़ हो जाए जानवर जो है तो वो मैंने उसका होगा क्या? जैसे होगा क्या? जैसे कोई बीमार है कोई आजार है तो होगा क्या उसका? न बिक्री होगी जो है कम से कम कहीं उनकी स्थान पर मैंने स्थान तो दिया जाए कम से कम। बताइए कौन सा स्थान दिए हैं? बताइए कुछ स्थान दिए हैं? सुना कोई स्थान दिया है ऐसा? ये कर्जा दिए हैं योगी जी का और कर्जा दिए हैं। कर्जा किसको दिया अच्छी है? बात है। अगर योगी मोदी हारे तो अच्छी बात। सुना ये सब खाबो करी है और वही पथरी में छेदो करी है और हमारे सबकी तय क्या करता है। सबड़ के लिए क्या कर रहे हैं ये आप लोग मोदी योगी? क्या कर रहे हैं सबड़ के लिए? और जिसको दे रहे हैं वही चिल्ला रहे हैं बंद कीजिए। दादाजी सुनिए मेरी बात। जैसे हम ये कह रहे हैं कि ये तो आप लोगों की देन है, ये वही में खाई जो ना वही में छेद करी ना यही बात है। ये आप लोगों की देन है। ये ना विरोध वाली बात नहीं, जैसे ये आप लोग की देन है। ये आप लोग है अब पूरे मौजे को बुला के चढ़ा दिया जाए। एक भी जानवर दूसरे गांव के नहीं है, सब हमारे गांव भाई लोग दूध गाड़ लेते हैं और उसके बाद गाय छोड़ देते हैं। जमथरा घाट में पहुंचा मैंने पहुंचा दिया जो ना उनका बताओ करवा का उनकी सेवा नहीं होगी? 5 किलो राशन बंद। हर एक इंसान के घर में कोई बूढ़ पुरनिया है कि नहीं है? सारा अनुदान बंद कर दिए, जितना अनुदान दिए कौन अनुदान ना चाहिए और का सब कुछ कंपटीशन पर कर दिए। तुम्हारा लिखा हुआ आरक्षण है? आरक्षण नहीं बपौती क्यों नहीं है? बपौती है क्यों नहीं? क्या आप बताइए आप जो है क्यों सकते हैं आरक्षण क्या बंद कर देंगे? किसने आरक्षण दिया? केवल सुनिए केवल 5 साल के लिए आरक्षण करवा ले अपना जो है ना आरक्षण खत्म कर दे बाबा साहब। आइए छोड़िए, आइए बाबू साहब आप बोलिए आप कि ये योगी जी को रुपए देते हैं। बाबू साहब बाबू जी कह रहे हैं क्या रुक जा पहले अब ये दुकान बना लिया तो हम बोली नहीं तो हमें ना बलकार नहीं तो बाबू जी कह रहे हैं वो अनुदान देते हैं योगी जी को। वो क्या भाव से आपसे क्वेश्चन पूछे? बाबू जी कह रहे हैं वो तो योगदान देते हैं योगी जी को कि गाय साढ़ सब योगी जी के हैं, वो कह रहे हैं महोदय। अरे ठीक है भाई, अब नुकसान करता है तो जो पूर्वाधा होता है वहाँ जनता खा दिया है। लेकिन ऐसा है कि वो चाहे जे आए तो एक बात के पतंगड़ आए, जैसे केहू के गांव में दम ना है ना कि आए और गाय गोरू के लाइसेंस निरस्त कर दे काटा जाए।
जैसे उसको अभी है कहूँ कम कहूँ ज्यादा वो अलग की बात है। ई तो यह गाय गोरी से कौनो फर्क नहीं ना, जेका हुआ तो ना दिए का है वो न दे। 14 में भी रहे, 19 में भी रहे, 24 में भी रहा, तीसरी दाई सरकार बने, अब तीनों दाएं से गाय गोरू हुआ है। लेकिन जिसे कुछ आदमी के लगे हमारे गांव, हर गांव में 10 बिस्सा खियाता है और 42,000 रुपया जो ना ले चुके 2000 किस्त के हिसाब से एक एक परिवार को 42,000 में साला जंजीरी से रूम दिया तो चिड़ई फुद्दी ना हल पाई है। वो नहीं चिल्लाता है जो माल खाए। नहीं पहलवा तो ना रहे, जब से गवर्नमेंट आई अब बीजेपी का चाहे वो अवैध कटान बंद होगा हुए, जैसे कटान मीट सप्लाई बंद तो है नहीं। आप ये भी सुने हुए हैं इलेक्ट्रो बॉन्ड के जरिए जो है मीट वालों से पैसा भी लिया गया, जो मीडिया में आया है ना, तो जैसे हो तो सब रहा है। अब रही बात गाय बछड़े की, तो वो जो है अब गाय बछड़े तो इसी सरकार में ज्यादा हुई। अब क्यों हुए? बाजारें बंद हो गई, लोग जाए कहाँ, तो इधर वो छोड़ रहे हैं। इतना चारा भूसा भी नहीं है कि लोग खिला दें, न इतना खेती वाले लोग हैं, इसलिए इनको छोड़ना पड़ रहा। अब इसकी सरकार समुचित व्यवस्था कहीं करावे तब तो ठीक है। विडंबना ये है कि छोड़ता मतलब जनता है, बदनाम योगी जी होते हैं। नहीं तो यहाँ इसलिए नहीं बोला जाता कि अपना आदमी जब आदमी के लगे क्षमता ना है जानवर राखे का, 2 राखे क्षमता है और 5 हो गए तो छोड़े ना तो करे का। राजस्थान में इससे पहले कांग्रेस सरकार थे, उसके बाद भी वहाँ पे चले जाओ, रोड पे चल नहीं सकते, वहाँ पे क्या बच्चे योगी जी ने छुड़वाया है, वहाँ तो कांग्रेस सरकार थी राजस्थान के। और इसके पहले मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार थी, वहाँ पे भी इसी तरीके से गाय बच्चा छूटी थी। गुजरात चले जाओ, वहाँ पे है, मध्य प्रदेश, अब आप कहीं किसी प्रदेश चले जाओ, हर जगह हम देखे हैं बड़े बड़े गौशाला बने हैं, 1-1, 2-2 हजार गायें हैं। बनी है, कहाँ बनी है? अरे आप चले, बड़ी बनी हुई है। चला 5 गोरू है, अंदर करवा दिया, हम जानी तो करवाने के लिए हम भी आप तो विरोध कर रहे हैं, नहीं करने दे रहे हैं। हम भी आप तो विरोध कर रहे हैं, सरकार तो व्यवस्था दे रही है, लेकिन जब यहाँ प्रधान ग्राम सभा प्रधान है, अब आपके ग्राम सभा 25 लाख आ गए, खा के बैठ गए। लड़के जात कहीं है 500 रुपया दिया, ये तो 1 महीना का भूसा दिया, ये कहानी ना बताओ। समाजवादी का प्रधान है इसलिए जो पैसा लेता है, समाजवादी का प्रधान इसलिए पैसा लेता है। ये समाजवादी का प्रधान ना हो तो पैसा ना ले, जहाँ समाजवादी का प्रधान नहीं वहाँ पैसा नहीं ले रहा है। जिस गौशाला में समाजवादी पार्टी का प्रधान नहीं है वहाँ पैसा नहीं पड़ता है, और जिस गौशाला में समाजवादी पार्टी का प्रधान है वहाँ पैसा पड़ता है। और बीडीओ साहब से हमारी बात हुई, भाई पूर्वांचल विकास मंत्री आए थे, उन्होंने कहा 4 गौशाला का बीडीओ साहब उद्घाटन कराएंगे, सारे चुनाव से पहले सारे गौशाला में हमारे जानवर अंदर हो जाएंगे। तो कह रहे हैं कि अंदर हो जाएंगे। बताइए, अगर नहीं अंदर हुआ तो क्या होता है? फिर क्या बताइए, नहीं होगा कितना है? अभी कल प्रदेश अध्यक्ष जी आए थे, हाँ कल माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी आए थे, उन्होंने कहा जितने गाय बछड़ा टहल रहे हैं सबको अंदर किया जाएगा। क्यों बात कर रहे हो? कहाँ बना हुआ है? वही व्यवस्था करवाया तुम लोग जो है, आपका कहाँ के मान रहा है? कल माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी आए थे, कल प्रदेश अध्यक्ष जी ने कुमार सुनिए बोलो भाई कल प्रदेश अध्यक्ष जी आए थे, कहा कि सारे जानवर हमारे कटघरे के अंदर हो जाएंगे। अब पहले सुना पहले ये बता रहे हैं, आप बता रहे हैं कि मंत्री जी कल आए थे, उन्होंने ये कहा है कि जितने भी गाय और सांड घूम रहे हैं सब अंदर हो जाएंगे। कहिया हुई है पहले बताओ, अंदर हो जाएंगे। अरे कौन गौशाला में बात है, बताऊंगा कौन लिखा है? बुजुर्ग में अंदर होंगे, अरे सिंधोरा में अंदर होंगे। सुना है भैया, है जो रसिया, अब तुम्हें को लेके जाओ। हमारा है दादा अंदर करवा दिया, हम केरावा भारत लेके चला, भाजपा के नेता तू चला 5 ठोर है बाबू। नहीं हमसे ना ये ना भूसवा तो भैंसियों खाती है, भूसवा तो भैंसियों खाती है, भैंसियों लेके चला। मेरी बात, भैंस के लिए कोई वो है? भैंस के लिए कोई प्रतिबंध है? भैंस कौन बेचे? अब जो बेचने वाली वो गाय बिक रही है, गाय बिक रही है, ऐसा नहीं है। और सुनिए, दादा महंगाई की बात कर रहे हैं, सन 2017 के पहले 1150 में धान बेचे थे, आपकी 25 पर 27 रुपए तक धान बिका है। महंगाई की बात करते हैं,
अरे इससे पहले यार, भाई साहब नून गरबा आज 200 रुपए लगवाई पड़ रही है धान की महंगाई का तनख्वाह गरबा। जो भाई साहब क्यों बिक रहा है बोले बताइए, उनको आंखें उनकी आंखें बंद है क्यों? मजदूरी जैसे बढ़ रही है, मजदूरी वाली बात छोड़ दीजिए। नरेगा में मजदूरी पहले 150 रुपए थी, आज 245 रुपए हो गई है। मजदूरी घटी नहीं, मजदूरी बढ़ी है। महंगाई कितना हो गई है? महंगाई नहीं बताओगे तुम लोग जो है, महंगाई बताइए। जो 50 रुपए चलिए सब मिला के ये उसी काम मिलेगा, जो काम मांगेगा उसी काम मिलेगा। नरेगा चल रहा है, हर गाँव से नरेगा चल रहा है, कोई गाँव से बाकी नहीं जहाँ नरेगा न चल रहा हो, हर गाँव से नरेगा चल रहा है। कोई समाज में चलिए ठीक है। सब मिला के ये है कि यहाँ पे जनता जो है बिल्कुल आवेश में है और वर्षा भी होने वाला है। अब ये है कि एक मिनट बस हो गया क्या है बताइए। हो गया सब मिला के ये रहा। अरे भाई सुनिए, सब मिला के ये रहा कि जो जो मिल्कीपुर विधानसभा का ये लक्ष्मीगंज बाजार है, यहाँ के लोग क्या योगी जी विश्वास करते हैं कि नहीं करते हैं? कोई एक काम बताइए यहाँ काम। अभी बाबू साहब जा रहे हैं, अब हम भी रखते जाएंगे भारत।